अच्छा इस तरफ देखें। चलना आज जो इसकी क्लास है एक्सेल की, वो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है और वो है पेज सेटअप। पेज सेटअप एक्सेल में पेज सेटअप इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपको पेज सेटअप का नहीं पता तो ये आप देख लें कि पेज की सेटिंग हम किस तरह कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे इसको सिर्फ एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू कर लूँ और प्रिंट प्रीव्यू को क्लोज़ कर लूँ तो देखिए अगर आप इसका जूम कम करते हैं यहाँ से तो ये इसकी पेज की डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि इस तरह भी लिखा जा सकता है कि फ़र्स्ट पेज, फिर इधर ये पहला पेज हो जाए, फिर जब कंप्लीट हो जाए यहाँ पे कौन सा पेज स्टार्ट हो जाए दूसरा, और इस तरह नीचे तीसरा, इस तरह भी मैं जा सकता हूँ, या फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, मैं इस तरह भी जा सकता हूँ। ठीक है। लेकिन अगर आपने कुछ लिखा यहाँ पे की हो, कुछ यहाँ पे की हो, कुछ यहाँ पे की हो और कुछ यहाँ पे की हो, तो फिर फर्स्ट पेज ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा और फोर्थ ये होगा। ये ज़िगज़ैग आएगा इस तरह। ठीक है ना। तो ये आपको तरतीब ये पता होना चाहिए। अब पेज सेटअप के लिहाज से ज़रा गौर से देख लें कि ये जो लाइन लगी हुई है आपके पास, ये मार्जिन की लाइन है, ये वाली। इस लाइन से जो उस तरफ जाएगा वो दूसरे पेज में जाएगा। या अगर आप नीचे आते हो और इस लाइन को क्रॉस करते हो, ये वाला, नीचे थोड़ा सा आ जाए, इस लाइन को क्रॉस किया जाएगा तो ये भी कौन से पेज में जाएगा, दूसरे में। यानी कि अगर मैंने यहाँ से इधर लिख लिया ये दूसरा पेज है, या मैंने यहाँ पे नहीं लिखा यहाँ पे लिखा, तो फर्स्ट पेज और सेकंड पेज। ठीक है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट काम थोड़ा सा गौर से देख लें। मैं एक शीट बनाता हूँ। ठीक है। मिसाल मैंने यहाँ पे लिख लिया कि सीरियल नंबर, फिर मैंने यहाँ पे लिख लिया कि नेम, और यहाँ पे फादर नेम, और यहाँ पे एज, और यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, कोर्स, एजुकेशन, डेट ऑफ बर्थ और सिटी। ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या लिख लिया, डिस्ट्रिक्ट, और क्या हो सकता है, एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, और एक और चीज़ हम क्या लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर। अब अगर आप नोट करें, ये मार्जिन को इसने क्रॉस कर लिया है, दूसरे पेज में चला गया है। ठीक है ना। पेज सेटअप को मैं हटा देता हूँ यहाँ से फिलहाल। देखिए सीरियल नंबर को तो मैं छोटा कर सकता हूँ। ठीक है। नेम अब इतने छोटे में नहीं आएगा, लाजमी बात है, नेम को थोड़ा सा मुझे एक्सपेंड करना पड़ेगा। इस तरह फादर नेम को मुझे एक्सपेंड करना पड़ेगा। एज को अगर मैं डबल क्लिक कर दूँ, एज तो छोटे में आ सकता है आसानी से। एजुकेशन को भी हम छोटा कर सकते हैं। SSC FSC अगर नहीं आता, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो है इसको थोड़ा सा कि 21/5 तकरीबन इस एरिया में आसानी से आ सकते हैं। ठीक है। सिटी अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस अब इतने छोटे में नहीं आ सकता, एड्रेस को लाजिम बात है आपको थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा। इस तरह कॉन्टैक्ट नंबर भी थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं और देखें 1 2, मैंने 1 2 लिख लिया और इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं नीचे स्टार्ट हो गया हूँ, नीचे आ रहा हूँ इस तरह। ठीक है। हमने क्रॉस कर लिया दूसरा पेज, कर लिया। ठीक है। अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ तक है ना, और फिर नीचे आ जाता हूँ। देखिए ये थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे अंदाज़ा नहीं होगा कहाँ तक आए। कल मैंने आपको एक तरीका बताया था कि पहली लाइन में क्लिक करें। ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट पकड़ें, पहले राइट एरो दबाएं, राइट जहाँ तक है वहाँ तक ये सेलेक्ट कर लेगा, और जहाँ से जैसे डाउन एरो दबाएंगे जहाँ तक था वहाँ तक इसने सेलेक्ट कर लिया। देख रहे हो ये 50 तक था, इधर भी हो गया और नीचे भी आ गया सेलेक्शन। अब मैं इसके बनाता हूँ बॉर्डर्स। ठीक है। आपने इसके बॉर्डर्स बना दिए और आपने इसके अंदर कुछ भी लिखाई वगैरह मुकम्मल आपने लिखाई कर ली इसके अंदर, और आपने बग़ैर देखे इसका प्रिंट निकाल दिया। ठीक है। आपने पेज सेटअप का आपको नहीं पता था और आपने कहते हो कि बस एक ही पेज में सारा नज़र आ रहा है। अगर ये लाइन अब किसी को नहीं पता कि ये लाइन किस चीज़ के लिए है, तो वो तो यही कहेगा कि वैसी कोई लाइन होगी बस। जब आपने प्रिंट निकाल दिया, ये प्रिंट में इस तरह होगा, प्रिंट प्रीव्यू ऐसा करें, ये होगा टोटल 4 पेजेस में। देख रहे हो क्यों, ये पहला पेज है, नेक्स्ट पेज इसके नीचे वाला ये वाला 45 46 वाला, थर्ड पेज राइट साइड वाला ये वाला, ये देख रहे हो ये वाला, और उससे अगला पेज इसके नीचे वाला है। यानी कि यहाँ पे इस तरह देखें, इसका मैं जूम कम करता हूँ, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, एक ही पेज है। हम इसको एक पेज में सेट कर सकते हैं। इस वक्त ये कितने पेजेस में किया हुआ है, 4 पेजेस में किया, जबकि हम कहते हैं कि यार इसको कोशिश करो कि एक पेज में ले आओ। तो ये पेज सेटअप किस तरह होगा, इसको देखें। पहली बात तो ये ना,
कि हमारे पास राइट साइड से दो चीज़ें बाहर हैं। कौन सी? एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। हमने इस लाइन के इस तरफ इनको लाना है। ठीक है, पहला तरीका क्या होगा कि देखिए, कोशिश ये करो कि जो जितना छोटा हो सकता है उसको पहले उतना छोटा करो। कोशिश करो कि जो जितना छोटा हो सकता है। दूसरा ये करो कि आप एरिया को सेलेक्ट करो, जितना एरिया है आपका। इसका साइज़ 11 है तो कोशिश करो कितने में कर लो? 10 में करोगे। जब आप 10 में करोगे तो लाजिम बात है अब मैं फादर नेम थोड़ा सा छोटा कर सकूँगा, नेम को मैं थोड़ा सा छोटा कर सकूँगा, इस तरह इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर सकूँगा। तो ये जितना आप कर सकते हैं इस तरह कर लेंगे। लेकिन बात नहीं बन रही, देख रहे हैं दोनों चीज़ें अभी भी बाहर हैं, एड्रेस भी बाहर है और कॉन्टैक्ट नंबर भी बाहर है। अब अगर आपसे ये कहे, देखें ये पेज इस वक्त पोर्ट्रेट में है, देख रहे हो इस तरह पेज, अगर आप इसका प्रिंट व्यू करते हो ये पेज पोर्ट्रेट में है। अगर मैं कहता हूँ कि सेट करो जैसे भी हो, तो मेरे लिए तो आसानी है, मैं इसको लैंडस्केप में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है ना, जैसी पेज को मैं लैंडस्केप में कन्वर्ट करूँगा तो पेज तो इस तरह मेरे पास खुला हो जाएगा और आसानी से आ जाएंगे। पहला हल तो इसका ये है कि अगर आपसे कोई कहे कि जैसे भी हो इसको एक पेज में सेट करो, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है कि पेज लेआउट में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, ओरिएंटेशन में, लैंडस्केप, लाइन देखो ऑटोमेटिकली यहाँ तक आ गई है, देख रहे हो। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू करो, ये इस वक्त अब एक पेज में नहीं है, अभी भी दो पेजेस में है, क्योंकि ये पहला पेज है लेकिन यहाँ पे ये पहले पेज में आ गया है। नेक्स्ट पेज कितनी चीज़ें, कहाँ से नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो जाएगा? 32 से स्टार्ट हो जाएगा और नीचे कहाँ तक आ जाएगा? 50 तक आ जाएगा। टेंशन ख़त्म हो गई है। ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया है कि पोर्ट्रेट था, हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? लैंडस्केप में कर दिए। लेकिन अगर इसमें इस तरह हो कि कॉन्टैक्ट नंबर के बाद भी चीज़ें हो सकते हैं ना, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद मिसाल के तौर पर आपके पास लिखा हो कि डोमिसाइल, ये भी लिखा हो, और क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पर एसएससी मार्क्स, ठीक है, ये मांग रहे हो आपसे। और इसके अलावा आपसे कॉन्टैक्ट टू, यानी कि आपसे कहा जाए कि एक कॉन्टैक्ट आपने दिया हुआ है, एक दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर दो भी हमें दोगे। अब मेरे पास तीन चीज़ें फिर बाहर निकल गई हैं, तीन ऑप्शन मेरे पास बाहर निकल गए हैं। इनको अगर मैं सेलेक्ट करके नीचे यहाँ तक इसकी बाउंड्री बना दूँ, ठीक है, और मार्जिन में जाके क्या बना दूँ? बॉर्डर्स। अब अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू करूँगा कितने पेजेस में जाएगा ये? अभी कितने पेजेस में है? 4, 1 2 3 4, फिर 4 पेजेस में चला गया है। ठीक है ना। अब देखिए अगर आप इसका प्रिंट व्यू करते हो, ये पहला पेज है, नेक्स्ट पेज इसके नीचे वाला है, थर्ड पेज उस तरफ वाला चला गया और फोर्थ पेज उसके नीचे वाला आ गया। अब इसको एक पेज में सेट करना है, कैसे करेंगे अभी गौर से ज़रा देखें। ये और ये बाहर हैं। पहला तरीका इसका ये है कि मैं आपको बता चुका हूँ कि साइज़ कम कर लो, कि हमने 10 साइज़ किया, 10 से कम करेंगे फिर बहुत छोटा होगा। अब पहला तरीका ये है कि पेज प्रिंट प्रीव्यू करो, प्रिंट प्रीव्यू मैंने कर दिया, ये प्रिंट प्रीव्यू आ गया इसका, देख रहे हैं कहाँ तक है? कॉन्टैक्ट नंबर तक है। शो मार्जिन, यहाँ से क्या कर दोगे? शो मार्जिन कर दोगे। इस मार्जिन को पकड़ के आपने इस तरफ कर देना, जैसे इस तरफ करोगे, देखिए डोमिसाइल को मैंने अंदर कर दिए, ठीक है ना। मार्जिन को मैंने उस तरफ खींच लिया, डोमिसाइल अंदर होगी। अब सिर्फ कितनी चीज़ें बाहर हो गई हैं? दो बाहर रह गई हैं। अभी इस तरह भी किया जा सकता है कि मैं इधर क्लिक कर दूं, लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इस तरफ कर दूं ताकि थोड़ा सा और गैप बन जाए। बन गई है, क्लोज करते हैं। अब हमारे पास सिर्फ एसएससी मार्क्स बाहर हैं और कॉन्टैक्ट टू बाहर है। अब हम क्या करेंगे? सिंपल तरीका है, पेज लेआउट, स्केल कितना शो कर रहा है? 100 शो कर रहा है ना। ये 95 पे चेक करो, देखो मैं कम कर रहा हूँ, 95, देखिए लाइन इधर तक आ गई, देख रहे हो। 100 पे ये लाइन डोमिसाइल पे है, 95 पे ये लाइन किस पे आ गई है? एसएससी मार्क्स पे आ गई है। और अगर मैं थोड़ा सा मज़ीद कम कर दूं तो देखिए 90 पे नहीं हुआ, लेकिन जब मज़ीद जैसी कम करूंगा 85 पे देखो ये सेट हो गया है। ज़रूरी नहीं है कि 85, आप ज़्यादा कर सकते हैं, आप चेक करो, आप करोगे 87 पे चेक कर लो, हो सकता है 87 पे फिट आ जाए। देखें 87 पे भी ये फिट है, ठीक है ना। तो अब देखें इसका मैं प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ। अब हमारे पास ये देखो कितने पेज हैं हमारे पास? अभी दो हो गए ना। अभी क्यों 2 हो गए? क्योंकि ये लाइन अब इधर आ गई है। तो अगर आप नीचे आते हो, ये तो एक यहाँ तक है और दूसरा कहाँ से स्टार्ट है? दूसरा पेज हमारे पास यहाँ से स्टार्ट है। अब 4 पेज में तब जाएगा जब इस लाइन को क्रॉस करेगा। जब इधर आप कुछ और लिखोगे फिर 4 पेजेस हो जाएंगे। फिर तो देखें हमने 4 पेजेस में था, हमने इसको कितने पेजेस में कर दिए? 2 पेजेस में। प्रिंट प्रीव्यू इसका कर लो, ये देखो ये आपका पहला पेज है,
और नेक्स्ट पेज इसके नीचे वाला है ऑटोमेटिकली, वो तो क्लियर बात है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। आप इसका जूम कम कर सकते हो। ये पहला पेज हो गया और इस लाइन के नीचे आपका कौन सा पेज हो गया, पेज नंबर 2 हो गया। क्लियर है। लेकिन अगर यही चीज़ हमने किस में सेट करनी हो, पोर्ट्रेट में सेट करनी हो। देखो मैं पोर्ट्रेट में जाता हूँ, पोर्ट्रेट में मैं आ गया हूँ, या चलो पहले इस तरह कर लेते हैं, एक और बात नोट कर लें कि मैं लैंडस्केप में ही जाता हूँ। फिलहाल हमारे पास यहाँ पे है, आपसे ये कहा जाए कि कोशिश करो कि एक पेज में ज़्यादा से ज़्यादा लिखाई आए। अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू करते हो, पहले पेज में कहाँ तक आया हुआ है, ऊपर चले जाओ, पहले पेज में कहाँ तक आए हुए हैं आपके पास 36 तक, और नेक्स्ट पेज में फिर कहाँ से स्टार्ट है 37 से स्टार्ट है, और कहाँ तक आए हुए 50 तक आए हुए। ठीक है। अब हमने, मैं कहता हूँ ना कि कोशिश करो कि एक पेज में मैक्सिमम आए, यानी कि एक पेज में 40 आ जाएँ, 45 तक आ जाएँ। तो कैसे करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, हमने मार्जिन को इधर से पकड़ा था और इधर से पकड़ा था, ठीक है ना, आगे खींच दिया था। अब ऊपर से ये ऊपर हो गया, ये ऊपर हो गया, नीचे आ जाएं, क्लिक करें, कितने तक आ गए, अभी 39 तक आ गए। इधर से इसको नीचे कर लिया, इधर से पकड़ के इसको नीचे कर लिया, कितने तक आ गए 42 तक आ गए। पहले कितने तक थे 37 तक थे, 36 तक थे, अभी कितने आ गए 42 तक आ गए। आप इस तरह भी कर सकते हो कि स्केल मज़ीद कम करो, स्केल देखो, स्केल जितना आप कम करोगे ये लाइन आगे जाती जाएगी। देखो अच्छा, कम कर लो, स्केल को कम करते जाओ, लाइनों को देख रहे हो, ये देख रहे हो ये कितने तक चलेंगे। लेकिन ये अब ये होगा कि लिखाई बहुत छोटी नज़र आएगी, लेकिन वो तमाम का तमाम 53 थे कि 54 थे, मैं थोड़ा ज़्यादा कर सकता हूँ। देखिए यहाँ तक भी है, यहाँ तक 75 है, 75 नहीं 74 कर देते हैं। तो देखिए हमने सेट कर दिया 74 पे। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू करें, छोटा होगा लेकिन सारा का सारा किस में चला गया आपके पास, मुकम्मल का मुकम्मल एक पेज में आ गया है। ठीक है ना, छोटा तो होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन लिखाई अब भी पढ़ने के काबिल है। और आपका तमाम डेटा जो कि 2 पेजेस में था, पहले 4 पेजेस में था, आपने पहले 100 पेज में कर दिया है, 2 पेजेस में कर दिया है, अब कितने में कर दिए, 1 पेज में कर दिया। तो ये पेज सेटअप इंतहाई ज़रूरी है और ये आपको पता होना चाहिए। चल क्लियर है। और यही बात अगर मैं शीट 2 में जाता हूँ, अभी शीट 2 में जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि सीरियल नंबर, नेम, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, फादर नेम, एज, ठीक है, एड्रेस, बस स्पेलिंग गलत है लेकिन ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन, और यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे मिसाल के तौर पर सिटी, और लास्ट चीज़ लिख लेते हैं क्या चीज़, डिस्ट्रिक्ट। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, वो प्रिंट प्रीव्यू नहीं करते, प्रिंट प्रीव्यू नहीं करते। ये बना लिया, इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया, यहाँ तक आ गए, ठीक है, जितने तक है यहाँ तक उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, और इसके यहाँ से क्या बना दिए, इसके बॉर्डर्स बना दिए, इसको कम कर दिया, इसको भी बड़ा कर दिया, इसको भी बड़ा कर दिया, और इसको भी छोटा कर दिया, इसको बड़ा कर दिया, एजुकेशन को छोटा कर दिया, कॉन्टैक्ट नंबर को बड़ा कर दिया, ये कर दिया, और ये। अब मैं प्रिंट प्रीव्यू नहीं करता और मैं इसका प्रिंट निकालूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि 1 पेज में, कि 2 पेजेस में, कि 3 पेजेस में। और इसका मैं डायरेक्ट प्रिंट निकालूं, जब इसका आप डायरेक्ट प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट में ये इस तरह होगा, कितने पेजेस में किया हुआ है 4, और इधर आपको कितना नज़र आ रहा था उस टाइम, आप कह रहे थे कि 1 ही पेज है, हालांकि वो 1 पेज नहीं था, क्योंकि जब तक आपने प्रिंट प्रीव्यू ना लिया हो आपको ये लाइन नज़र नहीं आती। अब आप, जब मुझे लाइन नज़र आ गई है तो कितनी चीज़ें बाहर हैं, सिटी भी बाहर है और डिस्ट्रिक्ट भी बाहर है। अंदर कैसे करेंगे इसको, अभी नहीं, स्केल से पहले मैंने एक और चीज़ कराई आपको। मेल किस में चले जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू में, यहाँ पे क्या कर देंगे, ये मार्जिन नहीं होगा, शो मार्जिन कर दोगे। शो मार्जिन करने के बाद यहाँ पे मार्जिन को पकड़ के हमने इस तरफ कर दिया, देखिए सिटी को हमने अंदर कर दिए, ठीक है, सिटी अंदर हो गई है। और दूसरा, अगर मैं लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा इसको मज़ीद भी इस तरफ कर सकता हूँ। मैंने आपको ये भी बताया था कि पहले तो ये कोशिश करो कि साइज़ थोड़ा छोटा करो, अगर उससे काम बनता है उसके बाद मार्जिन को आगे पीछे करो। हमने कितना कर दिया, 10 कर दिया। अब फ़ायदा ये होगा कि मैं एड्रेस को थोड़ा सा छोटा कर सकूँगा, ठीक है, इस तरह फादर नेम को थोड़ा सा छोटा कर सकूँगा, और नेम को थोड़ा छोटा कर सकूँगा, सिटी को थोड़ा छोटा कर सकूँगा, और कॉन्टैक्ट नंबर को छोटा कर सकूँगा। देख रहे हैं हमने तो बग़ैर स्केल की डिस्ट्रिक्ट को क्या कर दिए, अंदर कर दिए, ठीक है। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट के बाद एक और चीज़ है, मिसाल के तौर पर ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ब्लड ग्रुप बाहर है, और कौन सी चीज़ हो सकती है, कॉन्टैक्ट टू, चलो उसी तरह लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब बात बनेगी किसके साथ, स्केल के साथ। या अब स्केल के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि जितना हमने मार्जिन को इस तरफ करना था
हम मार्जिन को इस तरफ कर चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीज़ बाहर है, एक ये बाहर है और एक ये हो सकती है थोड़े से बड़े भी हों इस तरह, ठीक है। तो हम इसको कैसे अंदर करेंगे, पेज लेआउट, स्केल को देखो, लाइन को देख जाओ, ये आपकी डॉटेड लाइन है, ये आपकी लाइन है। ये देखिए 95 पे कुछ भी नहीं हुआ, इधर आ गई है, इधर आ गई है, और इधर ये देख रहे हैं किस पे, 75 पे आपका ये सेट हो गया है। प्रिंट प्रीव्यू कर लो। कितने पेजेस पे था ये आपके पास, 4 पेजेस में था, और कितने पे आ गया आपके पास, 1 पेज पे आ गया। तो ये पेज सेटअप इंतहाई ज़रूरी है, अच्छा ना, ये आपको पता होना चाहिए कि स्केल को कम किया जा सकता है, मार्जिन को आगे पीछे किया जा सकता है, साइज़ को कम करोगे, कोशिश ये करो कि जितना कम हो सकता है कॉलम की विड्थ जितनी कम हो सकती है कम करो। जब मामला ना हो फिर स्केल पे चले जाओ और स्केल को आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है। लास्ट और फाइनल चीज़ इसमें ये है कि मैंने ये पेज बनाया हुआ है, या ये पेज मैंने बनाया हुआ है जो हमने बनाया था। अब इसमें ये एक पेज है सिंपल सा, ठीक है, या इसमें आ जाते हैं। एक बंदे ने इस तरह किया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक उसने सेलेक्ट करके मिसाल इतना एरिया सेलेक्ट किया है कोई, और पेज लेआउट में ही प्रिंट एरिया में जाके सेट प्रिंट एरिया किया हुआ है। प्रिंट एरिया में जाके क्या किया हुआ है, सेट प्रिंट एरिया। अब यहाँ पे अगर आप नोट करो छोटे छोटे डॉट आ गए, ये देख रहे हो। अब एक बंदा यूएसबी में आपके पास ले आया और गलती से उसने इस तरह सेट प्रिंट एरिया किया हुआ है और आपसे कहा है कि यार ये एक पेज है, इसका ज़रा प्रिंट निकालो, तो आपको तो अंदाज़ा नहीं होगा कि यहाँ पे डॉट्स हैं कि नहीं है। जब आप इसका प्रिंट निकालोगे ना, ये इस तरह होगा, ये कितने नज़र आएंगे, जितना एरिया सेलेक्ट है ना उसी का प्रिंट निकल आएगा, बाकी नहीं होगा। तो बंदा कहेगा यार इसमें तो और भी थे, तो आप कहोगे यार मुझे तो नहीं पता। अगर आपको तरीका नहीं पता, आप कहोगे यार बस इसमें तो यही है और तो नज़र नहीं आ रहा। वो कहेगा ये देखो इसमें तो सारा नज़र आ रहा है, और उसमें कितना नज़र आ रहा है, उसमें 10 या 5 नज़र आ रहे हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो, आपको पता होना चाहिए कि किसने क्या किया हुआ है, प्रिंट एरिया किया हुआ है। आप यहाँ से क्या कर देना है, क्लियर कर दोगे। जैसे ही क्लियर करोगे ये सारा आपको ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी भी है, प्रिंट एरिया किस काम आता है, इस तरह भी काम आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, और या चलो 1 2 3 मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ मैं 40 हैं या 50 हैं, ठीक है। आपसे कहा जाए कि सिर्फ पहले 10 का प्रिंट चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, तो फिर तो आप नहीं निकाल सकते वैसी। फिर आपने क्या करना पड़ेगा, जितना पहले 10 हैं उनको सेलेक्ट कर लोगे यहाँ से यहाँ तक। सिलेक्शन के बाद किस में चले जाओगे, प्रिंट पेज लेआउट में, प्रिंट एरिया, और यहाँ से क्या कर दोगे, सेट प्रिंट एरिया। अब अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू करते हो तो देखो पहले ही 10 निकलेंगे, बाकी नहीं निकलेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर ये लगा हुआ है और आपसे कोई कहे कि प्रिंट निकालो, और आप कहते हो कि यार सॉरी मैं नहीं कर सकता क्योंकि पता नहीं इसमें कोई मसला है, हालांकि मसला कोई नहीं है, सिर्फ क्या लगाया हुआ है, प्रिंट एरिया किसी ने लगाया हुआ है। यहाँ पे जाके आप क्लियर कर देंगे, जैसे क्लियर करेंगे आप प्रिंट प्रीव्यू करो तो देखो ये आपका सारा का सारा ठीक हो जाएगा। वाले ठीक है। तो देखो प्रिंट एरिया ना, सॉरी, ये जो पेज सेटअप है ना, ये इंतहाई ज़रूरी है और ये आपको पता होना चाहिए। मैं सिर्फ जल्दी रिपीट कर रहा हूँ कि एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ है इतना, ठीक है, और आपने इसके क्या बनाए हुए हैं, आपने इसके बॉर्डर वगैरह बनाए हुए हैं और लिखाई की हुई है। प्रिंट प्रीव्यू लाजमी किया करो, जब भी आप एक्सेल में प्रिंट निकालो उससे पहले उसका क्या लिया करो, प्रिंट प्रीव्यू, ताकि आपको पता चले कि यार आपकी डॉक्यूमेंट 1 पेज में है कि 20 पेजेस में कि 25 पेजेस में है, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू आपने कर लिया। फिर अगर आप इस जूम को, इस लाइन को आगे करना चाहते हैं तो पहला तरीका ये है कि किस में चले जाओगे, प्रिंट प्रीव्यू में, यहाँ से क्या कर दोगे, शो मार्जिन, इसको आप इस तरफ कर सकते हो। ऊपर भी मार्जिन को क्या किया जा सकता है, खींचा जा सकता है, और नीचे भी मार्जिन को खींचा जा सकता है, ठीक है। यहाँ से जब बात नहीं बनेगी तो फिर किस में चले जाओगे, पेज लेआउट में जाके स्केल को देखो, मैं स्केल को कम कर रहा हूँ, जूम को कम करें, आपको अंदाज़ा होगा। स्केल को कम करते जाओ, लाइन को देख रहे हो कितने आगे जा रही है, 55 पे भी लोग करते हैं, अच्छा ना, 55। जब आप कहते हो कि एक पेज में 100 रिकॉर्ड आए हैं तो कम कर दो। देखो मैं जब यहाँ से, अब मैंने कितना कर दिया, 60 कर दिया ना। जब मैंने 60 कर दिया तब देखो इसमें कितने आते हैं, अच्छा ना, 1 2, और इन दोनों को सेलेक्ट करके जब मैं इसको नीचे स्टार्ट हो जाऊँगा तो देखो लाइन कितनी, ये अब भी ख़त्म हो गया। एक पेज में अब कितने आ गए हैं, 81 रिकॉर्ड एक पेज पे आ गए हैं। हालांकि नॉर्मल 100% पे 44 रिकॉर्ड आते हैं, 44 ज़्यादा नहीं आ सकते, लेकिन अब मैंने 81% पे, सॉरी 60% पे कितने कर दिए। ये तब होगा ना कि जब आपसे कहा जाए कि पेज की बचत करनी है, रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, 8000 रिकॉर्ड हैं, तो 8000 रिकॉर्ड तो बहुत ज़्यादा पेज मांगेंगे,
फिर कोशिश करो कि एक पेज में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, तो फिर आपने स्केल को क्या करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है।